बच्चों अभी अभी आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और वो देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर वाई शुड वी स्टडी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डे टू डे लाइफ। क्यों पढ़ना है सर इसको। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो आप सही जगह पे पहुँचे हो। इस वीडियो में आपको हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे और कैसे उसको यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे हम कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। मान लीजिए आप एक ज़मीन पे खड़े और ऊपर एक टावर है और आपको उस टावर का हाइट नापना है, तो क्या आप ये कह सकते हो एक आदमी को कि आप एक ऊपर चढ़ो, एक रस्सी ले लो, ऊपर चढ़ो और मैं नीचे खड़ा होता हूँ, बाद में तुम ऊपर चढ़ जाने के बाद नीचे उतर जाओ और हम 2 मार्क करके उसको नापेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या हिमालय पे आप खड़े हो, हिमालय की चोटी आपको नापनी है या नाप के बताया जाता है, तो क्या आप कह सकते हो कि मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, तुम ऊपर चढ़ जाओ, एक रस्सी ले लेंगे। एक तो उतनी बड़ी रस्सी हमारे पास नहीं होगी और दूसरा अगर होगी भी तो चढ़ के नापना आसान नहीं है। या कभी कभी मान लीजिए आप ऊपर खड़े और नीचे अगर आपको हाइट किसी ऑब्जेक्ट का आपको डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए, तो क्या आप हमेशा ऊपर से नीचे उतर सकते हो। या पानी में कोई ऑब्जेक्ट है और आपको उसका डेप्थ चाहिए, तो आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो विदाउट एंटरिंग इनटू द वाटर, विदाउट डाइविंग इन द वाटर, विदाउट क्लाइंबिंग द टावर के ऊपर चढ़े बगैर, किसी टीले के ऊपर चढ़े बगैर, किसी पेड़ के ऊपर चढ़े बगैर, किसी घर के ऊपर चढ़े बगैर, आप विदाउट क्लाइंबिंग इट यू कैन फाइंड द हाइट, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसी पेड़ का हाइट आप ढूंढ सकते हो, डिस्टेंस आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सही से आता हो। तो पहले एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का नाम जो दिया जाता था वो था हाइट एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि अगर आपको हाइट पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हो और डिस्टेंस पता है तो हाइट निकाल सकते हो, और वो तब संभव है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली। इफ यू नो द हाइट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड इफ यू नो द डिस्टेंस you can find the height only with the help of trigonometry, and that is why it was called as height and distance. Nowadays this word is not used, but in some old books you can still find height and distances. So that is the application of trigonometry, to find the objects height of the objects at higher altitude, to find the objects height of the objects at lower altitude. So these things can be done, and while doing these things you will come across some terms. आपको कुछ शब्दों का वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं। मान लीजिए अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और किसी ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे ऊपर का ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जेक्ट अबव द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये एक काल्पनिक रेखा है। लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई रेखा नहीं होती है। जैसे आप रिफ्रैक्शन टॉपिक लाइट में पढ़ते हो तो एक नॉर्मल आप बताते हो, फिर वो रिफ्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइन इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो वैसे यहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, या एक बॉय यहाँ पर खड़ा है, तो ऊपर की तरफ अगर वो देखता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जेक्ट अबव द लाइन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मान लीजिए ये लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड हमेशा, या कोई भी बेस, अगर आप किसी भी बेस के साथ अगर हो तो पैरेलल जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ पैरेलल लाइन। तो वैसे ही मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन कब होता है, मान लीजिए आप टावर के ऊपर ऑलरेडी खड़े हो और ऊपर से आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अगर मान लीजिए मुझे नीचे चींटी को देखना है, एक चींटी वहाँ से जा रही है, तो देखिए पहले मेरे आंखें ऊपर थी नॉर्मल, अब आंखें नीचे हो गई है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन के साथ नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द ऑब्जेक्ट
बिलो द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। देखिए यहाँ पर वे व्यक्ति खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी आंखों को थोड़ा इस तरफ नीचे की तरफ लेना पड़ रहा है। तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमेशा याद रखिए, जब इमेजिनरी लाइन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ बना रहे हो तो ये और ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। ये जो बेस होता है और ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस एंड दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। और ये सारे काल्पनिक रेखा हैं। सो आप देखिए कि एंगल NCB और एंगल CBA जो है वो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। और एक बात होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मैं वहाँ देख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊँगा वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। मुझे इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कल्पना आप कर सकते हो, मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में चले गए, रोड के ऊपर आप खड़े हो, दूर से तो आपको बिल्डिंग बड़े आसानी से दिखाई देगा टॉप, और जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज। और उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी जैसे जैसे आप जाओगे वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर था ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, जैसे जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट नज़दीक आता चला गया डिप्रेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। सो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम क्या करते हैं। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, केवल साइन थीटा टैन थीटा याद रखने से ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हैज़ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। वी से दैट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डे टू डे लाइफ। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में कहाँ पर करते हैं, वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिक बातें आप याद रखिए। एंगल ऑफ लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन काल्पनिक रेखा होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे अगर ऑब्जेक्ट हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो इन सब बातों को आप याद रखोगे तो आप सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से आप कर सकते